मई 2025 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि वो आज तक उससे उबर नहीं सका। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। पाकिस्तान के 100 से अधिक पालतू आतंकी मारे गए। उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते पाकिस्तानी जर्नैल और नेताओं की तस्वीर भी सामने आई। भारत के इस प्रहार से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की बुनियाद हिल गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान नहीं माना। उसने भारत पर हमले का दुस्साहस किया, जिसके जवाब में भारत ने उसके 11 एयरबेस को टारगेट किया। नूर खान, जैकबाबाद और सरगोधा जैसे हवाई अड्डों को तबाह कर दिया गया। सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की। और सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करवा दो। 4 दिनों में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना से रहम की गुहार लगाई, सीज फायर की भीख मांगी, जिसके बाद युद्ध रुक गया। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई। आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम से डरकर बंकर में छिपने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर हार के बावजूद अपनी पीठ थपथपाने लगे। अपनी वर्दी पर बेफजूल के सितारे सजाने लगे। फील्ड मार्शल ने खुद को फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाज दिया और बेशर्मों की तरह पाकिस्तान के वजीर आजम उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आने लगे। पाकिस्तान खुशफहमियों के साथ गलत फहमियों का भी शिकार है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत दोबारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च नहीं करेगा, लिहाजा भारतीय सेना ने उसकी गलत फहमी एक बार फिर से दूर कर दी। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर उस फिल्म के ट्रेलर की तरह है, जिसे रिलीज किया जाना अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस बार हमला ऐसा होगा कि पाकिस्तान माफी मांगने के काबिल भी नहीं बचेगा। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे और किस तरह से उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। और ये बहुत ही छोटा उदाहरण था। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। सिंदूर 2 जारी है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान को चेताया है, समझाया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इससे पहले पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस बार पाकिस्तान की एक चूक उसे तबाह कर देगी। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे
कि वो क्या रवैया अपनाता है। एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी, दूसरी तरफ टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तीसरी तरफ अफगान लड़ाके और चौथी तरफ भारतीय सेना की तैयारी। पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। अब गेंद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के हाथों में। उन्हें अपने मुकद्दर का फैसला करना है। क्या वो आतंकियों का अब भी साथ देंगे या फिर शांति की राह चुनेंगे? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और भारत बज़ लाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।